प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, सहयोगियों, सभी प्रतियोगियों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ कुछ संदेश, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बातों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं अतुल मिश्र, साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक। चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने पॉजिटिव कमेंट्स दें, अपने सजेशंस दें और सभी लोगों तक इस वीडियो को संप्रेषित करने का प्रयास करें जो लोग जीवन के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत विशेष है इस दृष्टि से कि जो लोग बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हों और चाहे आईसीएसई और आईएससी बोर्ड्स के हों। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उस पर हमने ये आपको बताया था कि देखिए, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, समय सारणी बनाना बहुत आवश्यक है। अब टाइम टेबल भी कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं, समय कम है और उस टाइम टेबल को ऐसा बनाएं कि जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए। तो पहली चीज़ तो आप बच्चों ये बात ध्यान में रखिए कि टाइम टेबल जब आप बनाएंगे तो उसके कम से कम 2-3 प्रतियां होनी चाहिए। आप चाहे तो उसको फोटोस्टेट कर सकते हैं। एक, जहां पढ़ रहे हो, जहां बैठे हो, वहां पर उसको चस्पा कर लें। यह बात मैं पेरेंट्स से भी कह रहा हूं, अभिभावकों से भी कह रहा हूं। दूसरा, टाइम टेबल आपके पास हरदम मौजूद हो, चाहे उसको आप लेमिनेट कर ले हल्का सा या उसको इस तरह से रख ले। 2 टाइम टेबल, और एक टाइम टेबल आप संभव हो तो आप अपने पेरेंट्स को भी दे दें। अगर पेरेंट्स में सहयोग करें तो उनको करना भी चाहिए ताकि वो भी उसको मैच कर सके। अब बनाए कैसे टाइम टेबल? हाउ टू मेक अ बैलेंस टाइम टेबल? Well, this is very important video, students, for all the board students, and not only the board students but all the competitioners, struggling students who have a big desire to win success. तो टाइम टेबल बनाते समय आपको 7 बातें ध्यान में रखनी है। 7 बातें क्या? पहला, टाइम टेबल बनाते समय रेशियो का ध्यान रखें, अनुपात का ध्यान रखें। अब अनुपात क्या है? देखिए, मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूं कि एक बोर्ड का विद्यार्थी कक्षा 12 का है, सीबीएसई बोर्ड का है, उसके 5 विषय हो रहे हैं। तो 5 विषयों में हो सकता है कि अगर उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कठिन है, या फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, मैथ्स कठिन है, तो जो आप पढ़ने का अपना टाइम टेबल बनाएं कि आपको दिन भर में 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा स्वाध्याय करना है। कोचिंग और विद्यालय से हट करके मैं बात कर रहा हूँ। तो उस 5 घंटे का जो कम से कम 60% समय हो, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लाग लपेट के बिना मैं बताता हूँ और ऐसा कोई बहुत हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन हाँ, आपका सहयोग तो हमें मिलना ही चाहिए। तो आपका 60% टाइम जो हो वो कठिन विषयों के लिए हो, जो भी आपके कठिन विषय हो, और बाकी 40% या 70% भी आप रख सकते हैं टाइम जो आपके कठिन विषयों के लिए हो, तो 30% आप जो है सरल विषयों के रख लीजिए। तो पहली चीज़, टाइम टेबल बनाते समय रेशियो का ध्यान रखना, बैलेंस्ड रेशियो। कठिन विषयों को ज़्यादा समय देना है, सरल विषयों को कम समय देना है, लेकिन देना सबको समय है। ये नहीं सोचना है कि आपका कोई विषय बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सुने होंगे कि अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक श्रृंखला, एक चेन उतनी मजबूत होती है उतनी ही जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। एक कड़ी टूट गई तो पूरी श्रृंखला अनुपयोगी हो जाएगी। तो पहला आप ध्यान रखेंगे रेशियो का। बहुत वैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत हमारे पास साधन संसाधन मैं नहीं रख के बताता हूँ, एक बहुत साफ सुथरी आपके हित की बात। दूसरा कि डे वाइज स्पेशल टाइम टेबल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो उस 5 सब्जेक्ट में जो आप समय निर्धारित कर रहे हैं उस समय का भी एक डे वाइज टाइम टेबल होगा कि मंडे फिजिक्स के लिए स्पेशल होगा, ट्यूसडे केमिस्ट्री के लिए होगा, वेडनेसडे मैथ्स के लिए होगा या बायो के लिए होगा, थर्सडे हिंदी के लिए होगा, फ्राइडे इंग्लिश के लिए होगा, और सैटरडे एक और
जो आपको 2 दिन और मिल रहे हैं, वो देखना है कि उन विषयों में जिसको हम नहीं समय दे पाए या जो ज़्यादा कठिन है, जो ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, वो सैटरडे के दिन। और फिर संडे के दिन भी उनमें से ही कुछ कम कठिन, लेकिन जिसे आप नंबर 2 पे रख सकते हैं, किसी ज़्यादा समस्या हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, उसको आप रख सकते हैं। लेकिन हफ्ते में एक दिन, जो संडे का दिन होगा, वो रिकैप जरूर करें कि पिछले 6 दिनों के अंतर्गत हमने जो पढ़ा है उसको आप दोहराएं, देखें, सरसरी निगाह से भी देखें। स्पेशली अगर लिटरेचर वगैरह की बात करें, चाहे जिस भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हों, और मूल्यांकन करें कि क्या हमने इतने दिनों में जो हमने टाइम टेबल बनाया था उसका अनुपालन सही हो पाया कि नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे डे वाइज, उस जो निर्धारित समय है उस समय का भी थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको उस स्पेशल सब्जेक्ट पे देना है। अब विश्वास मानिए, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया, बना लिया, जो कमज़ोर से कमज़ोर जो विद्यार्थी होगा उसको निश्चित रूप से मनोवांछित सफलता मिलेगी उसकी क्षमता के हिसाब से। दूसरा, टाइम वाइज टाइम टेबल होगा। अब टाइम वाइज मतलब सुबह का समय, दोपहर का समय, रात का समय। तो अब आप प्रायः ये देखा जाता है कि जो बहुत कठिन विषय है वो आप सुबह प्रातःकाल रखिए, या रात के समय रखिए, जब थोड़ा सा शांत वातावरण हो। हालांकि हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति भी हो सकती है, लेकिन प्रातःकाल सबसे कठिन, रात को सबसे कठिन, दोपहर में अपेक्षाकृत थोड़ा सा सरल, साहित्य इत्यादि या कुछ और चीज़ें जो आप समझ सकते हैं, वॉट एवर, ये इट इज़ अप टू यू भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है। चौथी बात है, वैल्यूएशन जरूर करें। मैंने कहा था ये हफ्ते का एक दिन आपका वो मूल्यांकन का दिन होगा, जिसमें आप मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो टाइम टेबल बनाया है या जो हमने निर्धारित किया था, जो रेशियो, टाइम का रेशियो डे वाइज, क्या उसका पालन किया कि नहीं, या अभी कितना छूट रहा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। ठीक। पांचवी बात, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोर्ड के जो भी विद्यार्थी होंगे, निश्चित रूप से आपको लिखने की आदत जरूर होनी चाहिए। इस पर भी मैं इस विशेष बताऊंगा, लिखने के तौर तरीकों पर भी चर्चा होगी। लिखने पर विशेष ध्यान देना है। प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ लिखना है औपचारिक रूप से। जो आप पढ़े हैं चाहे वही लिखें या कुछ देख करके लिखें, लेकिन हाँ, सार्थक चीजें जिससे आपको फायदा हो। और अंतिम की बातें, याद करने वाली बातें याद जरूर करें। अगर आप याद नहीं करेंगे, अब आप जब भी समय टहल टहल के याद करिए, कैसे याद किया जाता है यह भी एक विषय हो सकता है। तो 5 चीजें, रेशियो, डे वाइज स्पेशल, टाइम वाइज स्पेशल, वैल्यूएशन, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक, और फिर लर्निंग, यानी कुल लर्निंग, 7 बातें। ये 7 बातें आप रखेंगे, 7 सूत्र बांध के रखेंगे, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। हारना नहीं है। ठीक। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमने भी ठाना है वही आंसियां बनाने की। आप लड़िए, संघर्ष करिए। मेरा जो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो भी विद्यार्थी कोई समस्या फ़ोन कर सकते हैं, 9794360880, यह मेरा नंबर है। इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। लेकिन जुट जाइए, और आपके हमारे सहयोग की भी आवश्यकता होगी। यह बात आप और लोगों तक पहुंचाइए, प्रेषित करिए, किसी एक विद्यालय में, विद्यालय के बाहर तमाम लोगों तक। इसी उम्मीद के साथ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। अतुल मिश्रा।